ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह सुबह तोते के घर पर आसमानी बिजली गिरने से तोते की पत्नी हरियाली तोते का देहांत हो गया। घर टूट गया और तोते का एक पंख भी जल गया है। बदलते हुए मौसम की नई नई खबरें सुनने के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। हाय मैं मर गई कुकू बेटा, तोते का घर तो हमारे मोहल्ले में ही है। मम्मा, थोड़ी देर पहले जो जोर की कड़क की आवाज़ थी वो आसमानी बिजली की ही होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ना जाने कब ये बारिश रुकेगी और मौसम साफ होगा, हम बाहर जा सकेंगे, जंगल घूम सकेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तेज हवा से कालू कौवे का घर टूटकर नदी में गिर गया है। कौवा बेघर हुआ। इसी गुस्से में कालू कौवे की पत्नी ने कालू कौवे को मारा भी है। धन्यवाद। और नई नई खबरें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बच्चों, घर में ही रहना। मैं अभी गोरी और कालू कौवे को देख कर आती हूँ। वो तो हमारे पड़ोसी हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। अमदाद शुरू थी। कालू कौवे को घर से बाहर निकाल लिया गया था और गोरी कौवी घायल पड़ी थी। कुछ पक्षी वहाँ जमा भी थे। अरे भैया, मैं तो अभी टीवी पर ये खबर सुनकर आई हूँ। बता रहे थे गोरी ने आपको मारा भी है। सब झूठी खबर थी। वो तो गुस्से में एक पंख गोरी का मेरी पूंछ पर गलती से लगा कि मीडिया वालों को मौका मिल गया। कभी भैया, अब घर का क्या होगा? रहना कहाँ है आपने अब? चिड़िया, हम बेघर हो गए। हम जैसे जंगल के खाते पीते पक्षी भी भिखारी बन के सड़क पर आ गए। हम चिड़िया। गोरी बहन, चिंता ना करें, अभी हम हैं ना आपके दोस्त। आप ऐसा करें, कालू भैया को साथ लें और मेरे घर आ जाएं। अभी तक तो मेरा घर सुरक्षित है, देखो कब तक टिक पाता है। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते की तरफ चली जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। चिड़िया रानी, मैं और हरियाली बैठे चाय पी रहे थे कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। आसमान से तेज बिजली घर की छत फाड़ कर आई और मार दिया मेरी हरियाली को। चुप कर जाए तोते भैया, चुप कर जाए। भाग्य में यही था, इस बारिश ने ना जाने किस किस पक्षी को दुख दिए हैं। बारिशें पहले भी होती हैं, लेकिन इतनी बिजली, इतना तूफान, बादलों की गरज पहले इतनी कभी ना थी। हाँ तोते भैया, शायद मौसम बदल के है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, बच्चे भी घर में अकेले हैं। रानो चिड़िया अपने घर जाती है। जब चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो कौवा और कौवी चिड़िया के घर में आए बैठे थे। कौवा मीठा फल खा रहा था और कौवी मकई का भुट्टा। कौवे और कौवी, आप तो मुझसे भी पहले पहुँच गए। चिड़िया, तुमने कहा था ना कि हम आपके घर आ जाएं, तो हम आ गए। ये मीठा फल तो मैं बच्चों के लिए लाई थी। मम्मा, मैंने बताया था गौरी आंटी को, लेकिन गौरी आंटी ने मीठा फल मेरे हाथ से छीन लिया। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, मम्मा आपको और मीठा फल ला देगी। अच्छा ही हुआ जो वो घर टूट गया। कौवे भैया, क्यों? अच्छा क्यों हुआ? घर पुराना हो गया था। हर समय मेरे दिल में खौफ बना रहता था कि सौदे में ऊपर ना गिर जाए। देखो गोरी, देखो ये घर कितना शानदार और मजबूत है। हवा भी तेज है, लेकिन फिर भी ये घर टिका हुआ है और हिल भी नहीं रहा। ये घर मैंने और मेरी माँ ने मिलकर बनाया था। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बच्चों, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ, आपको भी भूख लगी होगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बच्चों, अब चुप करके बैठ जाना। मुझे शोर पसंद नहीं है और ना ही मुझे शोर में नींद आती है। जी आंटी, ठीक है। कुकू और गुड़िया डरकर बैठ जाते हैं। कौवा और कौवी थोड़ी ही देर बाद खर्राटे लेने लगते हैं। गोरी कौवी की बहन पिंकी गोरी कौवी के घर आती है। कबूतर भैया, सुनो, मेरी बात सुनो। जल्दी बताओ बहन कौवी, मुझे बहुत दूर जाना है अभी। भाई जी, इस पेड़ पर मेरी बहन गोरी कौवी का घर था, वो कहाँ गया? गोरी और कालू कौवे का घर तेज हवा से टूट गया था। टीवी पर खबर नहीं सुनी आपने? नहीं, मेरे घर में टीवी नहीं है और मेरी बहन, मेरे जीजा जी का कुछ पता है, वो कहाँ गए हैं? कौवे और कौवी को चिड़िया अपने घर ले गई थी, वो चिड़िया के घर में ही होंगे। कबूतर वहाँ से चला जाता है और पिंकी कबूतर से चिड़िया के घर का पता पूछकर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती। छोटे बच्चों,
मैं एक थप्पड़ मारूंगी। कहा था ना कि शोर मत करो। आंटी, हम तो चुप करके बैठे हैं, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है। तो बैठे क्या देख रहे हो? क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? खोल दो दरवाजा। हमें दरवाजा खोलने से मम्मा ने मना किया हुआ है। मम्मा की बड़ी मानते हो तुम। मैं देखता हूँ गोरी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दूसरों को तंग करने। कौवा और कव्वी तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो अपने घर में बैठे हों और चिड़िया के बच्चे उनके घर रहने आए हों। पिंकी तुम यहाँ कैसे? जी चाची, गोरी कहाँ है? आओ आओ अंदर आ जाओ। गोरी देखो कौन आया है। पिंकी मेरी बहन, तुम यहाँ कैसे? किसे पूछा था तुमने मेरा? जब मैंने वो पुराना घर टूटा हुआ देखा तो मैं डर गई। फिर एक कबूतर ने मुझे बताया कि आप तो सुरक्षित हैं और रानो चिड़िया के घर में हैं। रानो का घर नहीं है, हमारा घर ही समझो। और पिंकी वो घर तो वैसे भी गिरने वाला था। मेरे दादाजी के जमाने का था वो घर। पिंकी, तुम्हारे जंगल के क्या हालात हैं? बहुत बारिशें हैं हमारे जंगल में भी। सबके घर टूट गए, मेरा घर भी बारिश की नजर हो गया। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ इसी घर में रहोगी। कुकू और गुड़िया कौवों की बातें सुन रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कबूतर भैया, मुझे तो दाना मिल गया और मीठा फल भी। अब मैं चाहती हूँ, बच्चे भी घर में अकेले हैं। अकेले कहाँ है ना वो कौवे। और आज तो उनकी एक और कौवी पिंकी कौवी भी आ गई है तुम्हारे घर में। पिंकी कौवी? वो कौन है? गोरी कौवी की छोटी बहन। रानो चिड़िया मीठा फल और दाना लेकर घर वापस आती है। चिड़िया के दोनों बच्चे फर्श पर बैठे हुए थे, वो भी एक कोने में, और कौवे घोंसलों में बैठे हुए थे। लो आ गई चिड़िया हमारे लिए दाना और फल लेकर। आप सब भी जंगल जा सकते हो, दाना और फल ला सकते हो। ये सब तो मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। चिड़िया, कभी हम भी जंगल के खाते पीते पक्षी थे और आज हम तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। मम्मा, गोरी आंटी ने मेरे थप्पड़ भी मारा था। तुम भी तो चुप नहीं कर रहे थे, तो और क्या करती? कबूतर ने भी ऐसी बारिश में मीठे चावल बनाए हैं। अब मैं तो नहीं जा सकती बाहर, मैं तो थकी हुई हूँ। मीठे चावल कहाँ है चिड़िया? कबूतर बांध रहा है अपने घर के सामने। ये सुनकर कौवा, कौवी और पिंकी कौवी सब भागते हैं। वो मीठे चावल लेने के चक्कर में चिड़िया के घर से निकल जाते हैं और चिड़िया यही चाहती थी। चिड़िया जल्दी से अपने घर के अंदर से कुंडी लगा लेती है और फिर कौवों को घर में नहीं आने देती। चिड़िया चिड़िया, हम बारिश में भीग रहे हैं, दरवाजा खोलो। गौरी, माफ करना, तुम कभी इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने घर में रख सकूं। जाओ अपने लिए घर बनाओ या फिर बारिश में भीगो। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में लेट जाती है। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने बेटे को चीज़ सैंडविच बना कर देती है। मम्मा, मैं ये सैंडविच नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ नदी के ठंडे ठंडे पानी के पास झाड़ियों में बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है। जाओ बेटा, नदी में नहाने न जाना, इन दिनों नदी का पानी बहुत गहरा है। कुकू अपनी मम्मा से चीज़ सैंडविच लेकर नदी पर चला जाता है। मैं अपनी बोतल में पानी भर लेता हूँ। नदी का ठंडा ठंडा पानी और स्वादिष्ट सैंडविच, आज तो मेरा दिन ही बन गया। दिन तो मेरा भी बन गया। ऐसा कहते हुए पीछे से आकर जग्गू कौवा कुकू का सैंडविच उठा लेता है। दो मुझे, तो ये मेरा है। मगर अब ये सैंडविच मेरा है। जग्गू भागता है। कुकू पीछे पीछे, जग्गू दूर जाकर रुकता है और सैंडविच खाना शुरू करता है। कुकू भी पीछे आ जाता है। यार जग्गू, प्लीज मुझे आधा ही दे दो। मैंने बहुत मुश्किल से मम्मा से ये चीज़ सैंडविच बनवाया था। मगर जग्गू पूरा ही सैंडविच खा लेता है और अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, उसने छीन लिया मेरा सैंडविच। उस जग्गू के बच्चे ने छीन लिया। आप उससे घर जाकर पूछें। मैंने कहा था कि तुम सैंडविच घर में ही खा लो। नदी पर जाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब खा लो सैंडविच। मम्मा चिड़िया गुस्से में गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, अपने बेटे को समझा लो, आज इसने मेरे बेटे से सैंडविच छीन कर खाया है।
खा लिया है तो क्या बुरा काम किया है। मेरा जग्गू बहादुर है, सबसे चीजें छीन लेता है। अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे से कोई चीज छीनी तो मैं पिटाई करूंगी तुम्हारी। मम्मा मम्मा देखे आंटी चिड़िया, कमजोर चिड़िया क्या कह रही है। उधर क्या देख रही हो, मुझसे बात करो कमजोर चिड़िया। हाथ तो लगा मेरे बेटे को, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। चल चल निकल मेरे घर से, ऐसा ना हो कि मैं अभी के अभी तेरी टांगे तोड़ दूं। मेरे जग्गू के जो दिल में आएगा वही करेगा। बड़ी आई हमें भाषण सिखाने वाली। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ चिड़िया की बेइज्जती, चिड़िया की बेइज्जती, मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मेरी मम्मा ने कमजोर चिड़िया की बेइज्जती की। चिड़िया वहां से चली जाती है। जैसा बेशरम बेटा वैसी ही बेशरम माँ, दोनों एक जैसे हैं। मम्मा क्या आपने मारा जग्गू को? चुप कर जाओ कुकू, और जाओ जाकर अपना होमवर्क कर लो। और फिर कभी दोबारा अपना भोजन लेकर बाहर गए तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जग्गू ने मेरा सैंडविच छीन लिया, इसमें भी दोष मेरा ही है। ठीक है, नहीं जाऊंगा, अब मैं घर बैठकर ही भोजन खा लिया करूंगा। सब छोटे पक्षी नदी के पास बैठे हुए थे। की जब कुकू की मम्मा हमारे घर मेरी शिकायत लेकर आई तो मेरी मम्मा ने कहा चल चल भाग यहाँ से। बड़ी बेइज्जती की मेरी मम्मा ने कुकू की मम्मा की। कुकू तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा ने जग्गू को मारा है। मगर कुकू खामोशी से वहां से चला जाता है। भाग गया, कमजोर चिड़िया का कमजोर बेटा भाग गया। अपनी माँ की वजह से जग्गू तो अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। वो कभी तोते के बच्चे से भोजन छीन लेता तो कभी छोटे बुलबुले से। जग्गू तो इतना निडर हो गया था कि किसी बूढ़े पक्षी को देखकर उसे धक्का देकर गिरा देता और उसका भोजन भी छीन कर खा जाता। मम्मा आज मैंने बूढ़ी फाख्ता को धक्का देकर गिरा दिया और उससे भोजन भी छीन कर खा लिया। जग्गू बेटा, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बिगड़ा हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। वो किसान के आंगन में पेड़ पर बैठा हुआ था और किसान का छोटा सा बेटा बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। ये छीन कर खाता हूँ, छोटा बच्चा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा छोटे बच्चे पर हमला करता है। बच्चा पॉपकॉर्न बचाने की कोशिश करता है मगर जग्गू नहीं रुकता और छोटे बच्चे के हाथ पर जग्गू के पंजे और चोंच लग जाती है, जिससे छोटे बच्चे के हाथ से खून बहने लगता है। हटो, जाओ यहाँ से, कहाँ है मेरी बंदूक? किसान की पत्नी भागकर अपने बेटे को उठाती है। बच्चा रो रहा था और किसान बंदूक निकाल लाता है। बेशरम कौवे, तूने मेरे बेटे का हाथ घायल कर दिया है। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस कौवे को, मैं मार दूंगा। मैं इसे ढूंढकर अपनी बंदूक से मारूंगा। किसान अपनी बंदूक लेकर जग्गू कौवे के पीछे पीछे जंगल की तरफ भागता है। हाँफता हुआ जग्गू कौवा अपने घर पहुंच जाता है और घर जाते ही अंदर से कुंडी लगा लेता है। जग्गू क्या हुआ है, इतने डरे हुए क्यों हो और कुंडी क्यों लगाई है? मम्मा इंसान बंदूक लेकर मेरे पीछे लग गया है और तुम उसे अपने घर तक ले आए हो। अब नहीं बचेंगे, अब तो इंसान अपनी बंदूक से मुझे भी मारेगा और तुम्हें भी। बाहर निकलो दुष्ट कौवा, बाहर निकलो। मैं आज तुझे गोली मारे बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं बंदूक चला दूंगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हें पक्षियों से पंगा लेने का कहा था, तुमने तो इंसान से पंगा ले लिया। अब क्या करें? गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया को फोन मिलाती है। हेलो चिड़िया जल्दी आओ, मुझे बचा लो, वरना इंसान मुझे और मेरे बेटे को बंदूक से मार देगा। बाहर इंसान है मेरे घर के सामने, उसके हाथ में बंदूक भी है।
मैं नहीं आऊंगी, तुम मरती हो तो मरो, मुझे क्या। चिड़िया फोन काट देती है। जग्गू जग्गू बेटा, अब क्या करें? अब कौन हमारी मदद करेगा? फिर गोरी कबूतर को फोन करती है। कबूतर भैया, मेरे प्यारे भैया, मुझे इंसान से बचा लो। मैं वादा करती हूँ मेरा बेटा फिर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जो कल मरती हो तुम आज ही मर जाओ। गोरी कव्वी सबको फोन करती है, मगर कोई भी गोरी की मदद को नहीं आता। चील, कबूतर और तोता इंसान के पास पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तुम्हारी इस कौवी के बेटे ने मेरे मुन्ने का हाथ घायल किया है। इंसान जल्दी चलाओ बंदूक, देर ना करो। इस कौवे के बेटे के साथ साथ इस कौवी को भी मार दो। क्योंकि उसका बेटा तो ऐसा है ही। उसकी माँ गोरी ने भी सब पक्षियों का जीना हराम कर रखा है, सबसे दाना छीन लेती है। इंसान, अब चला भी दो बंदूक, वो दोनों घर में ही है। वो कौवी तो छोटे पक्षी छोड़ मेरा दाना भी चोरी कर लेती है। ये सब गोरी कव्वी सुन रही थी। जग्गू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो आज सब हमारा साथ देते, मगर वो सब तो हमारे मरने पर बहुत खुश होंगे। इंसान निशाना सीधा करता है और बंदूक चलाने ही वाला होता है कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। रुके रुके इंसान जी, रुके। नहीं, मैं उस कौवे और कौवे दोनों को मार दूंगा। इंसान जी, जैसे आप इंसानों से गलती हो जाती है, ऐसे ही उस छोटे कौवे से गलती हो गई। उसे माफ़ कर दें, वो दोबारा कभी आपकी बस्ती में नहीं जाएगा, मैं वादा करती हूँ। मेरे बेटे का हाथ घायल किया है उस कौवे ने। मैं रात को आऊँगी और आपके बेटे को लोरी सुनाकर सुला दूँगी, मगर आप इन कौवों को छोड़ दें। फिर वो इंसान जग्गू को माफ़ कर देता है और वापस चला जाता है। गोरी घर से बाहर आती है। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ। आज के बाद जग्गू भी सुधर जाएगा और मैं भी कभी आपको तंग नहीं करूँगी। फिर वो सब गोरी को माफ़ कर देते हैं।